अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 10। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको दिखाई थी और मैंने कहा था कि आप खुद से स्टार्ट बोर्ड को बनाने की कोशिश करें। प्रीटी मच इसमें सारा कुछ वही कवर हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट एपिसोड्स के अंदर देखा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी ट्राई किया होगा कि किस तरह से चैट बोर्ड बन सकता है, और अब उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको करके देखें और देन आप इस वीडियो को कंसल्ट करें और देखें कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ और कुछ चीज़ें में भी आप इम्प्रूव कर पाएँ या सीख पाएँ। तो चलें अब इसको हम खुद से बनाना शुरू करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट फ़ीचर्स जो है यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। हम इन सारे फ़ीचर्स को यूज़ करते हुए एक चैटबॉट बनाएँगे एक ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था, मैं उसके अंदर जाके इसको बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम एक नया फ़्लो क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नंबर कर दूँगा पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट के साथ, और इसके अंदर हम बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना लेते हैं पहले कि यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो। हम यूज़र का फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे यहाँ पे और उसको कह देंगे वेलकम टू द XYZ स्टोर, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे। हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसके अंदर हम थोड़े से ऑप्शन उनको दे देंगे, जैसे हमें FAQs है तो हम थोड़ा सा इसको नेचुरल रखते हैं रादर देन जैसे ही FAQs हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक अगर किसी यूज़र का कोई क्वेश्चन होगा तो वो इस बटन पर क्लिक कर देगा। उसके अलावा लीड जनरेट करने के लिए न्यूज़लेटर, डिलीवर्स कूपन्स। कूपन हम किस तरह डिलीवर करें, हम यहाँ पे ऑप्शन रख देते हैं गेट फ्री डिस्काउंट्स, ओके, ठीक है। उसके अलावा रीडायरेक्ट पीपल टू द वेबसाइट, लर्न अबाउट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट्स है तो वो हम इसको ख़त्म कर देंगे। हॉट सेलिंग ऑफ़र हम कह सकते हैं, व्यू प्रमोशंस, ठीक है। उसके अलावा लॉग्स, कन्वर्जन इवेंट्स और कुछ फॉलो अप, अबैंडन कॉन्वर्सेशन, ये तो खैर उसका पार्ट होगा अंदर जाके, तो उसको हम देख लेते हैं। फ़िलहाल हम ये 4 ऑप्शंस देते हैं उनको। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट फ्लोज बनाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा मैं इस चीज़ पे काफ़ी एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप हर चीज़ को एक डिफरेंट फ्लो में रखें ताकि एक जगह पे वो मैस क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हम सारों के अलग अलग फ्लोज के अंदर जो है उनको पॉइंट आउट कर देंगे। इसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और यहाँ पे सारे हमने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि रिकवर्स अबैंडन्ड कॉन्वर्सेशंस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, वो हमारे इस चैटबॉट तक पहुँचता है लेकिन उसके बाद कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं करता, मतलब वो उसने छोड़ दी कॉन्वर्सेशन, तो रिकवर उसको कैसे करना है, उसको वापस कैसे लेके आना है। अब चैटबॉट और फेसबुक की जो पॉलिसी है मैसेंजर की, वो ये है कि आप 24 आवर्स के अंदर उस बंदे को मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी टैग्स वगैरह कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, अगर वो इस चीज़ पे क्लिक नहीं करता विद इन 1 आवर, तो हम उसको वापस लाने के लिए एक फॉलो अप मैसेज भेजेंगे जिसको हम कहते हैं कि हम अबैंडन कॉन्वर्सेशन को रिकवर कर रहे हैं। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका एक तरीका ये होगा कि अब हमने सबसे पहले लगानी है यहाँ पर कंडीशन से पहले यहाँ पर लगेगा स्मार्ट डिले। हम यहाँ पे 1 आवर वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। अब हमने कंडीशन क्या लगानी है कि इसमें से कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ, ठीक है, या फिर इसका लास्ट इंटरेक्शन जो है वो कुछ 1 घंटा पहले था। तो अगर तो उसने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं लास्ट इंटरेक्शन इज़ मोर देन 1 आवर, इसका मतलब है कि उसने पिछले 1 घंटे में इस चैटबॉट से इंटरेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है। एक तरीका इसका ये है। एक तरीका और ये हो सकता है कि अगर आपने इसको और डिटेल में करना है तो जितने भी बटन्स हैं ऊपर 4 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बटन क्लिक होगा तो इसका मतलब है कि वो आगे चले गया। तो हम क्या करते होते हैं यूजुअली कि एक्शन बनाते हैं और एक्शन में हम टैग ऐड कर देते हैं। जैसे हम टैग में ये लिख सकते हैं कि प्रेस्ड दिस बटन या प्रेस्ड बटन 1, ठीक है। तो वो काम हम कर सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रेस्ड बटन 1, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कर सकता हूँ कि प्रेस्ड बटन 2। मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझा देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और ये बटन 2 कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बजाय इसके कि हम ये लगाएं कंडीशन लास्ट इंटरेक्शन के, हम ये कर सकते हैं
कि कंडीशन टैग इज़ नॉट प्रेस बटन 1, मतलब ये टैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब उसने ये वाला बटन प्रेस नहीं किया। इसी तरह से टैग इज़ नॉट बटन 2। इसी तरह हम चारों क्लिक करके और ये करेंगे एनी, इसके ऊपर हम कर देंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ऑल करते हैं इसका मतलब है कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम एनी रखेंगे क्योंकि अगर उसने कोई भी बटन दबा दिया है तो इसका मतलब है कि वो आगे चले गया, उसने इंटरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है जिसमें आप टैग्स को यूज़ करते हुए कंडीशंस लगा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन वाला, जो कि नीचे हमने इस पे काम किया, तो हम ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें हम आगे अभी फ़िलहाल करेंगे कि अगर उसने टैग्स वाला हम मेथड को ख़त्म करके हम लास्ट इंटरेक्शन पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम कर लेंगे लास्ट इंटरेक्शन इज़ मोर देन 1 आवर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया। इसके अंदर अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे मैसेज कर देंगे कि हे सामा, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जस्ट चेकिंग इन, डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हम पूछ लेते हैं। अगर तो वो यहाँ पे कहते हैं यस, तो हम फिर से कह सकते हैं, वापस उसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं कि हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे अगर वो येस पे क्लिक करते हैं तो उसको हम दोबारा हेलो कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा तरीका मुनासिब नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं ताकि हम ये कर दें कि जो वेलकम वाला पार्ट है वो हम पीछे ले जाएं, ताकि वो हर बंदे को एक दफ़ा ही शो हो, और अगर मल्टीपल टाइम्स वो होना हो तो ये हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे पे दोबारा से ले जाए। तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये आपको पब्लिश नहीं करने देगा क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लो सेलेक्ट ही नहीं किया। तो हम वापस जाएंगे कोर्स चैटबॉट के अंदर यहाँ पर, और हम बनाते हैं ये एक फ़्लो जिसका हम, पहले मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ कि हमने किसके साथ पॉइंट किया था। पहले है हमारा क्वेश्चंस वाला, तो हम पहले वापस जाके एक फ़्लो बनाएंगे FAQs का, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि वुड यू लाइक टू सी FAQs और ask a question to our support agent, ठीक है। इसके अंदर बेहतर ये होता है कि आप कैटेगराइज कर लें। अगर तो वो FAQs को देखना चाहता है वहाँ पे देख ले, और ये वरना चैट विद सपोर्ट कर दे, ठीक है। अगर तो वो चैट विद सपोर्ट करता है तो आप उसका मैसेज बना लें यहाँ पर कि प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज एंड वी शैल गेट इन टच विद यू शॉर्टली, ठीक है। आप ये वाला मैसेज दे सकते हैं। और अगर वो जाता है FAQs के ऊपर, तो FAQs के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जिस तरह आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने गैलरी बनाई थी, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे आप कर सकते हैं FAQ1, उसका यहाँ पे आंसर। अगर तो आपके FAQs छोटे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, यहाँ पे आंसर कर लें, ठीक है। इसी तरह स्वाइपेबल होगा ये, आप इसको कर सकते हैं। इमेज आप अपलोड करना चाहें तो कर लें, नहीं भी करना चाहें तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम जैसे कर सकते हैं कि व्हाट आर योर प्राइसेस, हम आंसर में कर सकते हैं द रेंज इज़ बिटवीन 1000 to 3000, ठीक है। अगर तो आपके आंसर्स बड़े हैं फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे आप टाइप करें कि प्लीज़ प्रेस द बटन बिलो टू सी द आंसर, यहाँ पे आप लिखें व्यू आंसर, और इसको मैप करके एक सेपरेट मैसेज के अंदर आंसर दे दें, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक और FAQ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ यहीं पे मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए भी FAQ2 यहाँ पे लिख दूँगा आंसर 2, ठीक है। तो ये आप कर लें। दूसरा, अगर आप यहाँ पे, आपको याद होगा, मैं सजेस्ट करता हूँ कि गो बैक का ऑप्शन आप रखा करें ताकि अगर वो वापस आना चाहे पिछले मेन्यू में तो वो इधर से जा सके। लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा पिछला जो फ्लो है वो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो हम टुवर्ड्स द एंड ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने FAQs वाला बना लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन थे जिसको हमने करना था। गेट फ्री डिस्काउंट्स वाला था। अब इसके अंदर हम डिस्काउंट्स वाला कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट्स के अंदर यूजली होता है कि आप लीड, सॉर्ट ऑफ लीड मैग्नेट है ना, कि आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपसे कुछ ले रहे होंगे, तो उससे हम उसके ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। उसमें कहेंगे कि वी ऑफर 10% ऑफ कूपन,
एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब क्योंकि हम ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं तो ये फिर यूज़र इनपुट वाले एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, सिंपल टेक्स्ट में नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, यहाँ से हम ईमेल को सिलेक्ट करके तो हम उनको बाद में कूपन दे देते हैं कि थैंक यू, हेयर इज़ योर कूपन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये भी इसको कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने ईमेल भी कैप्चर कर ली, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने इस फ्लो के अंदर। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला, तो अब हम प्रोडक्ट्स के बना लेंगे क्योंकि हमने वेबसाइट पे रीडायरेक्ट भी करना है, तो हम इसी में अंदर वो फीचर्स जो है बता सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि वी ऑफर शूज़, सैंडल्स, ग्लासेस on our website. Please press the button below to visit now. ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं बटन बना के व्यू वेबसाइट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ओपन वेबसाइट, और यहाँ पे आप अपना कोई भी लिंक जो भी वेबसाइट का है वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं एक डमी लिंक दे देता हूँ, तो जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको करने का एक और बेहतर तरीका ये है कि आप एक गैलरी बनाएं, इसके अंदर इमेज डालें। जैसे कि आपके पास इमेजेस हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो पहले आप शूज़ की लगाएं यहाँ पर, फिर आप लगाएं ग्लासेस की नेक्स्ट वाले में, और उससे आगे सैंडल्स, जिस तरह भी आपने करना है। और यहाँ पे आप लिख दें कि सैंडल्स कलेक्शन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं शूज़ कलेक्शन। यहाँ से हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं ताकि मैं आपको रियल टाइम में दिखा सकूँ। इसके अंदर हम ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम सैंडल्स की भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाके हम बेसिकली पिक्चर्स से ये उठा लेते हैं, इसमें हम शूज़ की कलेक्शन लगा देंगे, यहाँ पे हम सैंडल्स की कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और ये मैं लाइन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों के लिए डिफरेंट बटन्स लगा सकते हैं। मतलब इस बटन का लिंक कोई और होगा, आप डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट पेज के ऊपर, या जो भी उसका कलेक्शन का पेज है उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेहतर और विजुअल तरीका होता है जिसमें आप अपने चैटबॉट को एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिंक्स मेंशन कर दिए। जो ऊपर हमारा वो था, इसको हम ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ इमोजी कोई भी यूज़ कर लें। तो ये हमने ये बना लिया। अच्छा, ये वाला हमने एक्स्ट्रा बना लिए थे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा बेसिकली अब ये हम रीडायरेक्ट करा रहे हैं प्रोडक्ट्स को, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमने उसको रीडायरेक्ट भी करना है। उसके बाद एक हॉट सेलिंग ऑफर होनी चाहिए। कोई भी आप एक प्रमोशन आपकी चल रही है तो आप उसको यहाँ पर कर लें। आप ये कह सकते हैं सॉरी के ऑफ़र के अंदर जाके we have a special offer presenting shoe collect XYZ shoes in PKR 2500 now was 4500 before, ठीक है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि press the button below if you would like this offer। इसके अंदर हम यहाँ बटन बना लेते हैं आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद अगर तो वो इंटरेस्टेड हैं तो हम उनसे बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लीड है तो हम लीड उसका फ़ोन नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उनसे उनका कह सकते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दें टू क्लेम दिस ऑफ़र। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरह की फ्री चीज़ें ऑफ़र करके या कोई ऐसे डिस्काउंट ऑफ़र करके आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग बाद में कर सकते हैं। प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। यहाँ से हम फ़ोन को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स फाइन। और यहाँ पे हम उनको
थैंक यू का ऑप्शन दे देते हैं। थैंक यू का टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। तो हमने इसको भी कर लिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि ये वाला पब्लिश नहीं है जो हमारा फर्स्ट वाला था, क्योंकि इस पे येलो ये डॉट आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले पब्लिश करेंगे। उसका तरीका ये है कि पहले हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये आई हैव अ क्वेश्चन का जो फ्लो था, यहाँ से हमारे पास कोर्स था ये वाला FAQs। उसके बाद हमारे पास है गेट फ्री डिस्काउंट्स वाला, तो उसको हम चूज़ करने के लिए थर्ड वाला करेंगे, डिस्काउंट्स। फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला था, तो हम उसको मैप कर देंगे इसके साथ। ये प्रोडक्ट्स वाला भी मैप हो गया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला ऑफ़र का, तो हमने ये भी मैप कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसको हम पब्लिश कर पाएंगे। इसके अंदर भी हमने टैग इज़ नॉट प्रेस, अच्छा यहाँ पे आई थिंक ये इरेज हो गया है, तो इसको हम कह सकते हैं प्लीज़ प्रेस, हाँ हे जस्ट checking in if you still need help, yes। ये वो अबैंडन रिकवरी है, जिसके अंदर अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता इस मैसेज को, तो हम उसे 1 घंटे के बाद मैसेज करके पूछेंगे कि आपको हेल्प मज़ीद चाहिए कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि अब ये 1 घंटे के बाद जा रहा है, तो आप इसको सिर्फ अदर का कर लें, इसको कोई और करने की ज़रूरत नहीं है। अदर का टैग इज़ फाइन अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर मैसेज कर रहे हैं। तो ये जी हमारा चैटबॉट जो है सारा रेडी हो गया। इसके अंदर सिर्फ लॉग कन्वर्जन इवेंट वाला हम कर सकते हैं। कन्वर्जन इवेंट क्या होता है कि आप चैटबॉट को बताएं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ कंप्लीट होने पे एक कन्वर्जन इवेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी आप कैसे कर सकते हैं। ये लॉग कन्वर्जन इवेंट है, यहाँ से आप एक फॉर एग्जांपल आप इसको लीड जनरेशन वाले फ्लो के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मेरी एक लीड जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं करके क्रिएट कर दिया। तो ये बेसिकली आप जिस तरह आप एक अपने आप को बताने वाली बात है कि मेरे पास इतनी लीड्स हैं। जैसे अब आप देखना चाहते हैं चैटबॉट के अंदर कि मेरे पास कितनी लीड्स हैं, तो जहाँ जहाँ पे आप ईमेल और फ़ोन ले रहे हैं वहाँ पे आप क्रिएट जो है ना इसको कर दें या इसको लॉक कर दें। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं है, इसको मैं कॉपी करके इसको हम पब्लिश कर देंगे उसके अंदर जहाँ पे हम एक्चुअली के अंदर लीड ले रहे थे। तो बेसिकली सिर्फ ये उसको जो है ना आप देख सकते हैं। अब आपने इनको देखना कहाँ पे होता है, होम में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं इवेंट्स को। तो यहाँ पे ऊपर ओवरव्यू के अंदर, बल्कि मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे आप कन्वर्जन इवेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लीड देखेंगे, अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं। सो एक ये सिर्फ तरीका है। तो अब आप हम क्या करेंगे कि FAQs के अंदर जाएंगे वापस। अब अच्छा, FAQs हमारे पास ओपन हो गए। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक में करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। कि अगर हमने करना है बैक टू मेन मेन्यू, तो उसका हल ये होगा कि आप बैक टू मेन मेन्यू यहाँ पे बटन बनाएं और यहाँ पे आप कर दें स्टार्ट फ्लो, और फ्लो के अंदर आप चूज़ कर लें जो हमारा सबसे पहले वाला फ्लो था, स्टार्ट वाला, ताकि और ये आप हर किसी के अंदर प्रेफरेबली डालें ताकि वो वापस जा सकें उसके अंदर। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उनको कॉन्वर्सेशन डेड नहीं होती। अगर यूज़र ने कुछ और पूछना था तो वो वापस जा सकते रादर देन को पूरा स्क्रॉल करे उस कॉन्वर्सेशन को। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमने चैटबॉट सारा बनाया जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं डाली हैं, और इस तरह से आप चैटबॉट्स बना सकते हैं। मज़ीद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट्स करना शुरू करेंगे, तो आपको और नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप इट हेल्प्ड। जिस तरह से आपने बनाया था, आप हो सकता है कि एग्जैक्टली इस तरह से बनाया हो या थोड़ा सा बेहतर बना हो या थोड़ा उसमें कमी हो, तो आप उसको यहाँ से पूरा कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फिर हम इंटीग्रेशंस वगैरह और मल्टीपल स्टेप्स जो आगे हमने सीखने हैं उसको उनको हम थोड़ा स्टडी कर रहे होंगे।